ओम श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः। तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जो भगवान परमहंस स्वामी बोधा योगानंद जी ने, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बड़ी ही सुंदर विवेचन किया है भगवान मंत्रों का। तो उनकी व्याख्या में पहले मंत्र की व्याख्या चल रही है। और यहाँ पे जो साहूकार, बहुत बड़ा साहूकार जगत दास, उनका जब अंतिम जब से टाइम आता है तो वो अपने बच्चों से बोलते हैं कि भाई मुझे इन जो उनको यमदूत दिखते हैं कि इनसे मेरी रक्षा करो। तो वो बारी बारी से अपने बच्चों से कहते हैं। फिर उसके बाद जो है वो साहूकार बोला, गौरी, उनकी स्त्री का नाम गौरी है, मुझे छुड़ा। गौरी बोली, इन्हें यम के दूत दिख रहे हैं, दूसरों के लड़कों पर प्रेम करके मुझे दुख दिया है, इसी का फल पा रहे हैं। साहूकार सबको पुकार चुका, किसी ने आकर मदद न की। यमदूत उसे तंग कर रहे थे जी। मैं विचारने लगा, हाय, कोई कुटुंबी मेरी रक्षा नहीं करता, इन दुष्टों को मारकर कोई नहीं भगाता। मैंने अमुक अमुक धर्मशालाएं बनवाई हैं, यह पुण्य मेरी रक्षा करेगा। जब साहूकार ऐसा विचार कर रहा था तब एक छोटी लड़की बोली, नाना जी, तुम्हारा सिरहाना बदले देती हूँ, थूक से खराब हो गया है। यह कहकर लड़की ने सिरहाना बदलकर दूसरा रख दिया। धर्मशालाओं के पुण्य की भी मदद लेता न देखकर साहूकार जी मैं कहने लगा, मैंने अमुक स्थानों पर प्याऊ बनाए, वह पुण्य मेरी रक्षा करे। दूसरी लड़की बोली, दादाजी, पानी पियोगे? प्याऊ से भी रक्षा होती ना देखकर साहूकार बोला। इस समय उसकी आवाज़ बाहर सुनाई दी, मैंने अमुक अमुक मदरसे बनवाए हैं, अमुक अमुक को मैंने इतना दान दिया है। बड़ा लड़का बोला, सन्निपात में बकता है, मदरसे ने भी कुछ मदद न की। देख कर साहूकार विचारने लगा, हाय, अमुक कथा में अमुक अमुक पंडितों को दिया था, इतना अन्नदान दिया था, वह मेरी रक्षा करे। तो मुन्नीलाल बोलता है, जो उनका बेटा है, अंत समय है, गोदान दो, बाट चवेनी कराओ। साहूकार ने जो जो किया था सब गिना डाला। यमदूतों ने रक्षा ना की। तब साहूकार यमदूतों से कहने लगा, मैंने शुभ कर्म किया है, मुझे बांध कर क्यों लिए जाते हो? यमदूत बोला, शुभ कर्म किया है, दान धर्म किया है, तो दूसरे जन्म में भोग होगा, हमको क्या? संसार आसक्ति रूप पाप कुछ कम है। तूने ईश्वर भजन कब किया था? प्रश्न किया। ईश्वर भजन करने वाले की ही हम रक्षा करते हैं, दूसरों की नहीं। साहूकार की नाड़ी बंद हो गई, जमीन पर उतार दिया गया। मरने के बाद उन्हीं सब कुटुंबियों ने उसे जला दिया। साहूकार ने इतने बुरे कर्म नहीं किए थे, परंतु सबसे बुरी में बुरी, सब पापों की जड़ रूप संसार आसक्ति उसमें पूर्ण थी। जिनको वह अपना समझता था, वे शरीर, कुटुंबी, धन, कीर्ति कुछ भी काम ना आए। परलोक का धन रूप भजन, परलोक की सवारी का किराया, हाय, साहूकार के पास न था, इसलिए उसे अत्यंत कष्ट हुआ। जो मनुष्य ईश्वर भजन नहीं करता, उसका हाल इस साहूकार के समान ही
होता है। जगतदास जीव है। चार बड़े लड़के काम क्रोध लोभ मोह हैं। इसी प्रकार का इसका कुटुंब है जीव का। जीव कुटुंब संसार में फैला हुआ यमदूतों से ही त्रास को प्राप्त होता है। इसलिए आसक्ति युक्त सब काम तजे और ईश्वर को भजे। आसक्ति युक्त सब काम तजे और ईश्वर को भजे। तो भगवान यहाँ पे हमारा जो भज गोविंदम के पहले मंत्र की व्याख्या जो है वो विराम लेती है। अब दूसरा मंत्र जो है वो अगले सत्संग से चलेगा। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।